Welcome, dear students. Dear students, today we will discuss pollen grains. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गिमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स represent the male gametophyte. पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस तरीके से हमारे अंदर मेल गेमेटोफाइट होता है, स्पर्म्स होते हैं, इसी तरीके से ओवम होता है फीमेल्स में, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड, अगर हम उठाएंगे हिबिस्कस, जीन हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर जो कि मालवेसिया फैमिली में आता है, हिबिस्कस फ्लावर और एनी फ्लावर, कोई भी फ्लावर, कोई भी फ्लावर आप उठा सकते हो। उसको अगर हम शेक करेंगे, ओपन एंथर को अगर हम शेक करेंगे, हम देखेंगे हमारे हाथों के ऊपर एक लेयर, येलोविश पाउडर लेयर जम जाएगी। जब येलोविश पाउडर होगी तो हमें वो हाथ धोना पड़ेगा। जो ही हम हाथ धोएंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। उन वाटर ड्रॉपलेट्स में, उस वाटर ड्रॉपलेट को हम उठाएंगे, हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे डालेंगे और वी विल ऑब्जर्व स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप्स, कलर। हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स हैं, कलर है किसका? पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन्स का। अब ये पोलन ग्रेन यूजुअली अगर हम देखेंगे, जनरली पोलन ग्रेन्स ये क्या होते हैं? सिफेरिकल शेप। क्या होते हैं? सिफेरिकल शेप, सिफेरिकल शेप होती है इनकी, सिफेरिकल शेप होती है इनकी। यूजुअली पोलन ग्रेन्स आर जनरली सिफेरिकल इन शेप। अगर हम उनको नापते हैं, पोलन ग्रेन्स अंडर माइक्रोस्कोप, इनका जो डायमीटर निकलता है 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर डायमीटर है इनका। क्या है? पोलन ग्रेन्स का डायमीटर जो निकलता है 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर। आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, एक माइक्रोमीटर कितना होता है? एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶ मीटर्स। मीन्स कि 1 मीटर को 10⁻⁶ में डिवाइड करना है, तब जाके 1 माइक्रोमीटर बनता है। गोया कि इसका मतलब यह है कि एक पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर्स है। अब देखिए ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये दो हार्ड लेयर्स का बन चुका है। इसके इसकी कवरिंग जो है वो 2 हार्ड लेयर्स है। क्या है? वो 2 हार्ड लेयर्स है, 2 हार्ड लेयर्स, 2 लेयर्स पोलन ग्रेन। नंबर 1 एक्सीन एंड नंबर 2 इंटीन। इंटाइन या जो भी पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। इंटाइन, एक्साइन। देखिए अगर हम एक्साइन की बात करते हैं, एक्साइन की बात करते हैं, it is the outermost covering, the outermost covering, the outermost cover, layer or cover of the pollen grain। मीन्स कि जो एक्साइन है ये आउटर मोस्ट कवर ऑफ द पोलन ग्रेन है।
अब ये किसका बना हुआ? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए जो एक्सीन है ये बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? ये एक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब क्या है ये मोस्ट रेजिस्टेंट? किसको रेजिस्ट करता है? देखिए ये स्टैंड हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाई टेम्परेचर एंड अल्कली। देखिए ये स्टैंड हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाई टेम्परेचर एंड अल्कली के दरमियान। इसको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए जो स्पोरोपोलिन है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाई टेम्परेचर एंड अल्कली के स्टैंड हो सकता है। देखिए अब ये स्पोरोपोलिन है ना, नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। आज तक कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं बन चुका है, नो एंजाइम, नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं बन चुका है जो डिग्रेड कर पाए स्पोरोपोलिन। क्या कर पाए? डिग्रेड कर पाए स्पोरोपोलिन। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फॉसिल्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व as a fossil because the presence of sporopollen. The presence of स्पोरोपोलिन। स्टूडेंट्स क्योंकि पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं फॉसिल्स, फॉसिल स्टडी करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा शक्ति, एक ऐसी डायनामाइट कह सकते हो आप, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। अब बात आती है स्पोरोपोलिन कहां पर एब्सेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूस लेयर है। एक्साइन जो है ये डिसकंटिन्यूस लेयर है। एक बात आती है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, एब्सेंट एट जर्म पोर्स। अभी जर्म पोर्स क्या है? स्पोरोपोलिन कहां पे एब्सेंट होता है? जर्म पोर्स पे। जर्म पोर क्या है? जर्म पोर एक्चुअली एपरेट्स हैं, एपर्चर है, सॉरी एपर्चर, एपर्चर है मींस एक स्मॉल होल है, स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर ये पोलन ग्रेन है, सिफेरिकल हमने लिया, ये हॉर्ड लेयर है, ये कंटिन्यूस लेयर है, सेकंड लेयर है। देखिए ये जो है ना, ये जो इसको हम कहते हैं जर्म पोर, ये भी जर्म पोर है। वाई? यहां पर एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन। इस जर्म पोर से क्या निकलते हैं? पोलन ट्यूब्स निकलते हैं। ये जो एंटाइन है इसके अंदर लेयर ये निकलता है यहां से, जिसको हम पोलन ट्यूब्स कहते हैं। पोलन, पोलन, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है थ्रू जर्म पोर्स।
जर्म पोर्स, जर्म पोर्स निकलते, पोलन ट्यूब्स निकलते हैं स्पोरोपोलिन से। अब सेकंड लेयर क्या है? सेकंड लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज इंटाइन। ये इंटाइन क्या है? इंटाइन इज सेकंड लेयर, सेकंड लेयर, सेकंड लेयर। अब ये सेकंड लेयर क्या है? इनसाइड द एक्साइन, एक्साइन के अंदर जो है इंटाइन है, एक्साइन के अंदर इंटाइन है। अब ये इंटाइन क्या है? ये थिन लेयर है। क्या है? थिन लेयर, थिन लेयर है। अब ये थिन लेयर है, इट्स मेड अप ऑफ, ये बनी हुई है किससे? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किससे? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, एंड पैक्टिन। क्योंकि आपने पढ़ा है 11th या 12th केमिस्ट्री में सेल्यूलोज क्या है, वहां पे चैप्टर एक है, उसमें पढ़ा है आपने कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, सेल्यूलोज भी पढ़ा है, स्टार्च भी पढ़ा है, पैक्टिन है। यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सेल्यूलोज क्या है, पैक्टिन क्या है। देखिए अब बात आती है, जब पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के सेल्स होते हैं। पोलन ग्रेन कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। क्या क्या? दो प्रकार के, स्टूडेंट्स, बच्चों, पोलन ग्रेन के अंदर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर वन, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। एंड नंबर टू क्या है? जेनेरेटिव सेल, जेनेरेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या है? देखिए जो वेजिटेटिव सेल है ये बिगर है, बिगर है। नंबर वन, ये बिगर है, और इसके अंदर क्या है? वेजिटेटिव सेल के अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, अबंडेंट। सेकंड पॉइंट जो है ना, इसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व होता है इसके अंदर, प्रिजर्व फूड रिजर्व, रिजर्वायर होता है फूड। अब इसके और क्या होता है? इसका जो है इरेग्युलर शेप होता है न्यूक्लियस, इरेग्युलर शेप न्यूक्लियस, शेप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, शेप न्यूक्लियस, इरेग्युलर शेप। न्यूक्लियस का शेप जो है ये वो इरेग्युलर होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, बिगर होता है, जेनेरेटिव सेल से बिगर होता है। अब ये जेनेरेटिव सेल क्या है? जेनेरेटिव सेल देखिए, एक तो स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप मींस की टैपरिंग एट बोथ एंड्स, इस तरीके से टैपरिंग एट बोथ एंड्स, टैपरिंग, स्पिंडल, स्पिंडल शेप, टैपिंग एट बोथ एंड्स। नंबर टू, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस होता है, यह फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इट फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्योंकि बड़ा है ना, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, इसी तरीके से ये जेनेरेटिव सेल स्पिंडल शेप है, डेंस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, और बिगर है। देखिए अब बात आती है, जो ही एंथर है, जो ही पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जो ही, अगर हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स दो तरीके से होते हैं। देखिए अगर यूजुअली 60% पोलन ग्रेन्स जो है ना, पोलन ग्रेन्स जो है ना, शेड at two salad state, at two salad stage means two cell stage पर पोलन ग्रेन शेड करते हैं। यूजुअली 60% पोलन ग्रेन्स
60% स्पीशीज में 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रैंड जो है वो शेड हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। एक किस्म समझ सकते हो आप। एट टू सेल स्टेज मीन्स के उनके अंदर एट दैट टाइम वेजिटेटिव सेल होती है और जेनरेटिव सेल होती है। लेकिन जो रिमेनिंग 40% है स्पीशीज, 40% स्पीशीज है फ्लावरिंग में, वो क्या है? पोलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज। पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स हैं शेड एट मीन्स कि बाहर जाते हैं, अंदर से निकलते हैं एट 3 सेल स्टेज। क्या 3 सेल स्टेज? अब से 3 सेल स्टेज कहां बनता है? देखिए यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है किसका? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव मीन जनरेट करना, इसी तरीके से आप याद रख सकते हो। जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोटिकली। माइटोसिस हो जाती है जेनरेटिव सेल में। अब ये जेनरेटिव सेल क्या है? इसके अंदर माइटोसिस हो जाती है, ये बनाते हैं 2 मेल गेमेट्स। क्या बनाते हैं? एक का 2 बनता है, 2 मेल गेमेट्स। मेल, जो ये मेल गेमेट्स 2 मेल बने और वो बन गया, तो ये बन गई 3 सेलेड स्टेज। क्या बन गई? 3 सेलेड स्टेज। स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी ये एडिशनल पॉइंट है लिटिल बिट। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पैलिनोलॉजी, उसको क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द scientific study of pollen grains. Pollen grains is called palynology. साइंटिफिक स्टडी, पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड स्टडी करना, पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड जानकारी हासिल करना, उसको हम कहते हैं पैलिनोलॉजी, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक एडिशनल पॉइंट है पैलिनोलॉजी। अब ये पोलन्स के कुछ डिमेरिट्स हैं, वो डिमेरिट्स क्या है हम जानेंगे। देखिए पोलन से एलर्जी होती है, एलर्जीज हो जाती है। मीन्स कि एक एनवायरनमेंट में एक बंदा बैठता है जो सूटेबल उसके लिए नहीं होते हैं, तो तब जाके एक एलर्जीज हो जाती है। इन्फेक्शन, एक किस्म का इन्फेक्शन समझ सकते हो आप। ये एलर्जीज किस ह्यूमन में लीड करता है? एलर्जीज लीड करता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सम पीपल फेस CRD, CRD, CRD means chronic respiratory disorders। chronic, इसके साथ हो जाता है chronic respiratory disorders। अब ये chronic respiratory disorders में कौन कौन आता है? अस्थमा आता है, अस्थमा, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, एंड ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। देखिए ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में क्या फर्क है? ब्रोंकाइटिस इसी तरीके से, ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम होती है इनटेक एयर लेने में, अस्थमा में इनटेक एयर लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर डॉक्टर करता है सजेस्ट, कंसल्ट जूनियर अस्थमा पेशेंट करता है डॉक्टर को, तो वो सजेस्ट करता है इनहेलर, इनहेलर उसको लेना पड़ता है अस्थमा वाले को। और रह गई ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स जो होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, ट्यूब जो होते हैं, जो कि हमारे लंग्स में, जो आपने पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लंग्स, ब्रोंकियल ट्री वगैरह वो आपने पढ़ा, एल्वियोलर सैक्स वो आपने पढ़ा होगा। ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो होते हैं उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं बन जाती है ईयर को पैसेज करने में, बिटवीन लंग्स और लंग्स के दरमियान नैरो बन जाते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब्स नैरो, नैरो, दे बिकम नैरो। जो ये नैरो बनते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स,
तो तब जाके एक इंसान के अंदर ब्रोंकाइटिस हो जाती है। ये एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। देखिए अब और है पॉर्थीनियम, जो आपने सुना होगा, कैरोट ग्रास, पॉर्थीनियम और कैरोट ग्रास। पार्थनियम एंड कैरोट ग्रास अगर हम देखेंगे, कैरोट ग्रास के ऊपर जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, उसके ऊपर जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, एक्चुअली ये पार्थनियम कैरोट ग्रास जो है एक्चुअली इंपोर्ट हुआ कहां से हुआ? परहैप्स अमेरिका से हुआ। इंपोर्ट हुआ जो ये इंपोर्ट हुआ, कैरोट ग्रास जो इंपोर्ट हुआ थ्रू वीड थ्रू वीड थ्रू वीड हमारे देश ने वीट लाया, वीट के जरिए से ये इंपोर्ट हुआ। कैरोट ग्रास एंड पार्थनियम ये लीड करता है, क्या लीड करता है? अस्थमा को। इससे भी अस्थमा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अस्थमा हो जाती है इससे। अस्थमा, पार्थनियम, कैरोट ग्रास, इस एलर्जी आपने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये रेस्पॉन्स, ये डिफेंड करता है इनको, ये मारता है इस एलर्जी को। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए मेरिट्स क्या है इस पोलन ग्रेन्स के, मेरिट्स क्या है? ये हमने तो डिमेरिट्स देखे पोलन ग्रेन्स के। स्टूडेंट्स अब मेरिट्स क्या है? अब मेरिट्स क्या है? देखिए मेरिट्स क्या है। पहली बात, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन्स यूजुअली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इनके अंदर मिकदार, इनके अंदर क्वांटिटी जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो ज्यादा होती है। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया? वेस्टर्न कंट्रीज जो कि वो दिमाग लगाते हैं, दे मेक इट, उन लोगों ने टैबलेट्स बनाए, पोलन टैबलेट्स बनाए और साइरप्स, टैबलेट्स बनाए, साइरप्स बनाए। इसी तरीके से अगर आपकी एनसीईआरटी के ऊपर बी पोलन है, बी पोलन, बी पोलन मेड फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में बना, इंग्लैंड वालों ने बनाया बी पोलन को, जिसमें 30 टैबलेट्स होते हैं, 30 टैबलेट्स होते हैं। बी पोलन एक टैबलेट्स है, एक स्ट्रिप है जिसमें 30 टैबलेट्स, और जो इंग्लैंड ने बनाए, ये भी पोलन न्यूट्रिएंट रिच है। इसी तरीके से अब एथलीट्स ने क्या किया, एथलीट्स और हॉर्स रेस ने क्या किया, रेस हॉर्स ने क्या किया, एथलीट्स ने कंजप्शन किया, किनको? पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन के टैबलेट्स को, कंजप्शन ऑफ पोलन टैबलेट्स, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है सपोर्ट्स में, परफॉर्मेंस जो है इनकी इंक्रीज हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस, वो दौड़ पाएंगे बहुत तेज। एथलीट्स जो है उन्होंने कंजप्शन किया किनका? पोलन टैबलेट्स का। तो क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच है, ताकि वो परफॉर्म अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए अपनी सपोर्ट्स में। देखिए अब बात आती है वाइबिलिटी की। वाइबिलिटी क्या होता है? वाइबिलिटी, देखिए ये पोलन है, पोलन, ये पोलन ग्रेन है। अगर आप देखोगे, ये जो है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल।
इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। ऐसा दिखता है पोलन ग्रेन। ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, और ये जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है। देखिए अब बात आती है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी, ये वाइबिलिटी क्या है? बिफोर पोलन ग्रेन्स दे विल शेड, दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा। इनके अंदर एक पीरियड आता है, अगर ये सही समय पर लैंड नहीं कर पाए स्टिग्मा पे, ये डेड हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं वाइबिलिटी। उसी को हम सही समय पर अगर ये पोलन ग्रेन्स लैंड नहीं कर पाए स्टिग्मा पे, ये डेड हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वाइबिलिटी। एक टाइम ड्यूरेशन होता है। देखिए वाइबिलिटी जो पोलन ग्रेन्स की रहती है, ये डिफर करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। लेकिन किन के अंदर 30 मिनट्स वाइबिलिटी? फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट है, 30 मिनट्स तक अगर ये लैंड कर पाए व्हीट के फ्लावर पर, तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर नहीं तो ये डेड हो जाएंगे। लेकिन फॉर दे रिटेन वाइबिलिटी फॉर फ्यू मंथ्स। लाइक स्पीशीज किन के अंदर? लाइक फैमिली रोजेसिया, सोलिनेसिया, लिगुमिनेसिया। रोजेसिया, लिगुमिनेसिया, EAE, लिगुमिनेसिया, रोजेसिया, लिगुमिनेसिया, सोलिनेसिया। सोलिनेसिया, लिगुमिनेसिया एंड रोजेसिया, इन फैमिलीज में वाइबिलिटी रिटेन हो जाती है फ्यू मंथ्स तक जाती है। मंथ्स तक रह सकता है पोलन ग्रेन अलायो, लायो रह सकता है। अब बात आती है पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने की। पोलन ग्रेन्स कहां पर स्टोर हो जाते हैं? देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में। लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर। इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं कायरो प्रिजर्वेशन। द टेक्निक, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, इस टेक्निक को, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना लिक्विड नाइट्रोजन में, वो भी 196 डिग्री सेल्सियस के अंदर, इसको कहते हैं कायरो प्रिजर्वेशन। कायरो एक टर्म है, इस टेक्निक को कहते हैं कायरो प्रिजर्वेशन। देखिए जिस तरीके से सीमन को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, 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 सीमन, ताकि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर पाए। इसी तरीके सीड्स को भी स्टोर कर सकते हैं, उसको हम सीड बैंक कह सकते हैं। सीड बैंक, सीड बैंक, सीड स्टोर हो जाते हैं। इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स भी स्टोर हो जाते हैं, ताकि आगे जो इनब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, इनब्रीडिंग प्रोग्राम्स वो हो पाए।
इनब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो जाए। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको स्टोर करना आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 साल 5 साल के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम इनब्रीडिंग प्रोग्राम्स में आगे इस्तेमाल करें, जिस तरीके से सीमेन को हम स्टोर करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, सीड बैंक्स को, इसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं पोलन बैंक, पोलन बैंक, पोलन बैंक। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके रिलेटेड ये कंटेंट है, प्लीज शेयर इट and comment and subscribe. Press the bell icon. You will receive my latest updates. Thank you.